आज हम ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर परिसर में हैं और यहाँ पर रामायण के चरित्रों पर केंद्रित प्रतियोगिता हो रही है, चित्रकारी प्रतियोगिता हो रही है, जहाँ देश भर से उन कलाकारों को बुलाया गया है जो अपनी संस्कृति सभ्यता को आज बचाए हुए हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इन चरित्रों में, इनके चरित्रों में किस तरीके की खास बात है और ये अपने आर्ट को जिंदा रखने में किस तरीके की चुनौतियाँ झेल रहे हैं, कैसे इसे आगे बढ़ा पाएंगे, इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। तो दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छा, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? छत्तीसगढ़ से आई हुई हूँ और मेरा नाम सुमंती भगत है जी। क्या बना रही हैं दीदी ये? इसमें मैं रामायण का बना रही हूँ। ये उरांव कला है। हाँ। पर इसमें मैं जो बना रही हूँ ये श्री रामचंद्र जी वनवास जाते हैं और इसमें वनवास जाने का दिखाया है मैंने। और वनवास में जैसे कहीं भी बैठकर फल फ्रूट खाते हुए दिखाया है मैंने। और उसके बाद में ऋषि मुनियों से मिलते हैं। और कितना टाइम लग जाता है दीदी इसको बनाने में? ये कम से कम अभी मुझे 10 दिन बनाना है। 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी एक पेंटिंग बन जाएगी जी। दीदी, सरकार ऐसा क्या कर दे जिससे ये पूरी चीज़ें आपकी सुधर जाएं, इसको लेकर के और रुझान आ जाए, युवा इसमें शामिल होने लगे, ऐसा क्या करें? आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, यही कहना चाहेंगे कि हमें इस तरह का वर्कशॉप मिलता रहे और हमारे और भी उरांव समुदाय के लोग हैं, सभी लोग करना चाहते हैं पर उनको वर्कशॉप नहीं मिलता है, सिर्फ घरों तक ही सीमित रहते हैं। उनको इस तरह का वर्कशॉप मिले या इसके अलावा और कुछ भी मिले जिससे वो काम कर सके, अपना जो भी कला को दिखा सके। बिल्कुल। तो दीदी आपको शुभकामनाएं। ITM में रह के कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरा रामचरित्र मानस पर पहली बार काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। इसके बाद और क्या हो रहा है यहाँ पर और किन किन प्रदेशों से लोग आए हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? शांति दीदी। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। कौन सी पेंटिंग बना रही हैं आप? हम मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं। मिथिला पेंटिंग बना। जब विश्वामित्र जी का कुटी में बहुत राक्षस सब परेशान करते थे तो दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग करके लाए थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी को वहाँ राक्षस सबको मार करके राम उनको थोड़ा सा सहायता किया और उसके बाद राम मिथिला में पहुँचे तो उनका धनुष यज्ञ हुआ और धनुष यज्ञ के बाद सीता स्वयंवर हुआ, उसके बाद सीता विदाई है। बहुत बढ़िया। एक ही चित्र में लगभग 4-5 प्रसंग आपने इसमें शामिल कर दिए। उनको कहना था जो हमको स्टोरी होना चाहिए। हाँ। तो इसलिए हम 4 स्टोरी बनाए हैं। कितना चुनौती रहता है इसको बनाने में, क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी तो आते हैं सर, ये हम ना कोई सैंपल रखते हैं ना कोई नमूना, अपना दिमाग को सैंपल बनाते हैं और नमूना सोच सोच करके कहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये सोच सोच करके तो बनाते हैं। लेकिन परेशानी होने के बाद थोड़ा तजुर्बा भी तो होता है। बिल्कुल। तजुर्बा होना चाहिए। बिल्कुल। न्यूजीलैंड गए थे 4 जगह। अच्छा। तो चारों जगह में उनका दीवार में काम करना था और भगवान के ऊपर ही करना था। 2 जगह कृष्ण लीला और 2 जगह राम लीला, तो दोनों में सोच सोच करके ही बनाना था। मिथिला में कहते हैं कि गालियाँ भी बहुत चलती हैं, क्या अगर आप चाहें तो सुना भी सकती हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, एक गाना सुना देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चारू दुल्हा देत भंवरिया संग शोभत दुल्हीन चेरिया है। बहुत धन्यवाद। नई पीढ़ी को भी आप सिखा रही हैं? जी, मेरे ये बहू है। अच्छा। तो आप क्या सीखती हैं इनसे? इनसे मैं पहले तो मुझे नहीं आता था, जब मैं ससुराल आई तो मैं शांति देवी जी मेरी सासू माँ हैं, इनसे ही मैं ब्रश पकड़ना और ड्रॉ करना ही मैं सीखी। बहुत मेरे लिए मानिए तो बहुत बड़े गुरु के सर। बहुत बढ़िया। तो आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बिहार से सटा हुआ एक राज्य है झारखंड के किशोर भाई हैं। नमस्ते, जोहार। मैं किशोर गायन, फाइटकार आर्टिस्ट, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड से आया हूँ। मैं फाइटकार चित्रकला बनाता हूँ जो कि नेचुरल रंगों द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल। ये जो चित्र बनाया है प्रसंग कौन सा है और इनमें किन कलर का यूज किया है? तो रामचरितमानस तुलसीदास पर मैं ये जो थीम बना रहा हूँ, ये आपका सुंदरकांड का एक दृश्य है जो कि सेतु बंधन वाला। एक दिन राम जी अचानक क्रोधित हो जाते हैं, तभी सागर महाराज जी प्रकट होते हैं
और होने के बाद हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु कि आपसे कौन विद्रोह कर सकता है, ऐसा कोई मनसा नहीं है, आप अपने काम पर आगे बढ़िए, आपका मदद रहेगा मेरी तरफ से भी। लेकिन मेरा एक अनुरोध है प्रभु कि हर एक शिला में, हर एक पत्थर में आपका नाम लिख कर छोड़ा जाए, तो डूबेगा नहीं। भगवान एग्री होते हैं। तो वो काम जो बजरंगबली वीर हनुमान जी वो राम नाम लिख कर छोड़ते हैं और अंदर भैया वो पत्थर ला रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ को दर्शाया है, ये जो बॉर्डर पे आप देख रहे हैं, मैंने पत्थर का ही स्टाइल को बनाया है और अंदर में राम राम लिख दिए। एक ऐसा नाम है जो कि दरवाज़ा बंद नाम कहते हैं। जैसे हम हरे कह रहे हैं तो मुख खुल रहा है, कृष्णा को कह रहे हैं तो मुख खुल रहा है, जब राम बोल रहे हैं तो मुख बंद हो रहा है। तो इसीलिए ये जो गोलाकार हमने बनाया है पत्थर के स्टाइल में, इसके अंदर में राम लिखने का मेरा यही तात्पर्य है। इनमें कलर कौन कौन से यूज़ किए हैं? ये सारा सिंथेटिक कलर पे ही मैंने बनाया है। अच्छा, अगर हम वेजिटेबल्स कलर कैनवस के ऊपर करें तो वो 1-2 दिन 5 दिन के लिए तो अच्छा रहेगा, पर उसका सही ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण वो पेंटिंग खराब हो जाएगी। लेकिन हम लोग जो कागज़ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो कागज़ पे हमारे पास है जिसमें वेजिटेबल्स कलर और स्टोन कलर भी हैं। पेट दिखा दीजिए सर, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इसमें स्टोन रंग और वेजिटेबल्स कलर, जैसे कि सेम जो हम लोग भाजी खाते हैं उसका पत्ता का रस है ये वाला। हाँ, ये जो पीला कलर आप देख रहे हैं सर, ये जो कच्चा हल्दी होता है उसको मसाले जैसा पीस के कॉटन कपड़ा में छान के उसका रस में रंग मिला के फिर पेंटिंग बनाते हैं। झारखंड की सरकार या देश की सरकार अगर क्या ऐसा करे जिससे कि झारखंड की जो ये कला है इसको और बढ़ावा मिले, क्या कहना चाहते हो देश के नाम? सरकार से मेरा यही आग्रह रहेगा सर, अनुरोध रहेगा हाथ जोड़ के कि हर एक कला की तरह हमारी ये कला बहुत पिछड़ा हुआ है। हर कला को आज एक नया पहचान मिल चुका है, उन लोगों को एक सही मार्केट मिल चुका है। आज ऐसा विलुप्त के कगार पे ये कला खड़ा है सर, हमारे गांव में मात्र 3, 4, 5 लोग ही करते हैं। मेरा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि हमारा प्रचार प्रसार सही से हुआ नहीं है, इसको प्रचार प्रसार कीजिए। और ये भी बहुत पौराणिक कला है। बिल्कुल किशोर, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। झारखंड के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। कलकत्ता हमेशा से एक पेंटिंग को लेकर के, कलाओं को लेकर के बहुत जाना माना नाम रहा है। क्या नाम है आपका? शक्ति का वो चित्र का था क्या बना रहे हैं ये? এই যে কেকো ये প্রিয় বর খুঁজে নিয়ে এই যে বলছে রাম লক্ষ্মণকে বনবাস পাঠাতে, সেই তখন বনবাস পাঠাতে রাম লক্ষ্মণ सीता वनवास जा रहे हैं। वनवास में ये हिरन है, हिरन का है, কুটুরে বানায় हाँ ये कुटी बनी हुई है। ওটা হরিণ মা সীতা हाँ দেখায়, হরিণে চলে গেছে তখন জটাও পায়, হ্যাঁ। জটাও পায় এখানে টেকা নিচে যুদ্ধ করছে, হুম। যুদ্ধ করে হাইখানে এই দেখুন পড়ে গেছে, তো জটাও পায় এখানে जटाई के पास जा रहे हैं। মা সীতা কে নিয়ে চলে গেছে। तो शक्ति ने जिस तरीके से ये पूरा प्रसंग जो राम लखन और सीता माता का जब हरण हो रहा था तब का पूरा चित्रण आपने पेंटिंग में उतारा है। शक्ति बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सौरनु चित्रकार। क्या बना रही हैं अभी, कौन सी कला है? कलर तो है अभी तक एक्रेलिक है कैनवास पे लिए, क्योंकि मेरे जो काम है वो नेचुरल कलर में बनाते हैं, पेपर में बनाते हैं। अच्छा। कैनवास पे जब बनाते हैं एक्रेलिक फैब्रिक में बनाते हैं। तो अभी इसमें क्या, कौन सा रामचरितमानस का कौन सा प्रसंग है ये? हाँ, ये है राम पैदा हुआ का पहले जो सिंधु मुनि थे, अंधो मुनि उनको बाप और माँ को बाहर करके ले जा रहे हैं। हाँ, तो जाने का टाइम में उनको माँ बाप को बहुत प्यास लगा है। हाँ, सिंधु मुनि का बुक में लग जाते हैं, तो लगने के बाद वो बोलते राम राम बोलते हम मर जाएंगे। तो उनको दशरथ बोलता है आपका क्या इच्छा है बोलो। तो बोलता है मेरे पापा और मम्मी को मैंने पानी पीने के बाद बोला है, मैंने पानी देना तो अच्छा होगा। तो आंखों नहीं है। हाँ, तो बोला बेटा दे पानी दे। और राजा बोलता है नहीं, हम सिंधु मुनि नहीं है, अब बेटा नहीं है, हम दशरथ है, राजा दशरथ है। तुम्हारा बेटा को मैंने वध किया है, तो उन्हें अभिशाप दिया है जो मेरे एक बेटा है, तो मैंने जितना रोते हैं तो इससे ज़्यादा तू रहेगा। तो उसका बाद राम पैदा हुआ है, तो सब लोग ढोलक बजाते हैं, शंख बजाते हैं, नाचा गाना करते हैं, मजा करते हैं। लेकिन राजा का मन में बहुत दुख है,
तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? और ये 10 दिन के लिए टाइम है, तो मैंने 7 तारीख से शुरू किया है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो क्या चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं इसको बनाने में? नहीं, दिक्कत की कुछ नहीं आते हैं, लेकिन ये तो मेरे वंश परंपरा काम है ना, ये इसका पेंटिंग बनाने के लिए एक मज़ा भी है, दुख से मज़ा आता है। बहुत बढ़िया। समीर भाई क्या बना रहे हैं? मैं रामायण का एक पार्ट बन रहा हूँ, तारकावध। तारकावध, हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है रामायण का ये। कौन सी आर्ट है ये? पटचित्र, पटचित्र, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का पटचित्र है ये। कितना टाइम लग जाता है बनाने में? 10 दिन? 10 दिन लगेगा, लेकिन जैसा आपका काम है हाँ। उस पर टाइम लगेगा। ठीक है। हाँ, कौन सी आर्ट है ये, क्या बना रही हैं? बैगा आर्ट है। हाँ, ये रावण बना रही हैं, ये कौन है? ये रावण है, ये कुटिया से है। पहले जो एक और मतलब राक्षस रहता है, तो वो हिरण का रूप धर के भाग जाता है, तो फिर हाँ, मारीच। हाँ हाँ, तो वो बोलता है राम राम राम। तो सीता को नहीं पता कि ये मतलब साधु है कि रावण है, तो भिक्षा मांगने आता है। जैसे जब लक्ष्मण रेखा खींच के जाता है ना, तो फिर सीता नहीं निकलती है, तो रावण जबरदस्ती हाथ पकड़ के छीन रहा है, तो सीता नहीं निकल रही है पूरी ऐसे। और नई पीढ़ी को क्या सिखा रही हैं, यही सीखना चाहते हैं नई पीढ़ी, या नहीं, कब मन- पूरा फैमिली कर रहा है। पूरा फैमिली कर रही है? ठीक है, चलिए हम आपसे बातचीत फिर करेंगे एक बार। धन्यवाद। एक कलाकार और हैं जो उड़ीसा से आए हुए हैं, क्या बना रहे हैं आप? पटचित्र, उड़ीसी पटचित्र, पटचित्र बना रहे हैं। उड़ीसा कौन? का ये अच्छा, तो कौन सा ये प्रसंग है रामायण का? ये सीता हरण, सीता हरण है। ये रावण है, ये सीता है, जटा ये पूर्व जन्म का जो है, तो अभी कितना टाइम और लगेगा इसको बनाने में? कंप्लीट होने वाली है, और ये 3-4 दिन लग जाएगा। 3-4 दिन और लग जाएगा। और ये बॉर्डर है, हम्म, तो वो सब लग जाएगा। चलिए, हम लोग- फूल है, बादल है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे जब बन जाएगी एक बार फिर मिलूंगा, आके बातचीत करूंगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष उमलियाल है, हाँ। मैं भील जनजाति से हूँ। और ये भील पेंटिंग में मैं वो राम भगवान का रामायण का पार्ट- कौन सा चित्रण है ये, कौन सा प्रसंग है, कुछ समझा दीजिए हमें। ये वानर सेना समुद्र पे बांधते हो। हाँ, तो कितना चैलेंज रहता है और क्या मदद मिलती है सरकार की तरफ से इस तरीके की आर्ट को जिंदा रखने के लिए? ये सर सरकार से मदद मिलती है, हम लोग जगह जगह जाते हैं, IIT कॉलेज, ललित कला एकेडमी, वहाँ बनाते हैं। बनाते रहते हैं। जब हम पेंटिंग्स में रामचरितमानस को देख रहे हैं तो एक अलग अनुभव हमें मिल रहा है। तो ऐसे ही भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में क्या नाम है सर आपका? राजेश जोशी जी। क्या बना रहे हैं, कौन सा प्रसंग है ये? सर भरत जो पादुकाएं लेने जाता है राम से, वनवास के बाद। वनवास। ठीक है, तो यहाँ ये चारों भाइयों को बता रखा क्या है। नाम है इस पूरी पेंटिंग का, कौन सी आर्ट है ये? ये फड़ पेंटिंग है। गढ़ पेंटिंग। फड़ फड़ फर फर फर, ठीक फड़ है। यानी कि पढ़कर गाकर सुनाई जाने वाली कथा या स्टोरी को अच्छा फड़ पेंटिंग। अच्छा अच्छा। तो ये ननिहाल हो गया, ननिहाल के बाद बड़े हो रहे हैं। वो मंथरा का हो गया है। हाँ, उसके बाद में जैसे राज्यसभा में इनका राजतिलक। चर्चा चलती है, राजतिलक। हाँ, राजतिलक। तो भरत जी कहते हैं कि आपने जब पहले राम को चुनाव किया था, तो मैं क्यों बनूं? हाँ। तो हम अपने राजा को वन से लेके आते हैं, तो मैं यहाँ राज्य का भोग कैसे कर सकता हूँ? तो वो भी भरत भी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन। बहुत धन्यवाद। कौन सी आर्ट है ये? ये मुरिया पेंटिंग है। कौन सी? मुरिया पेंटिंग। मुरिया पेंटिंग है। तो कौन सा प्रसंग है रामायण का ये? ये है मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है, हाँ। उसमें वो दिखाया है उसमें। तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, इतने सारे लोग कौन कौन से हैं ये? ये मेघनाथ और लक्ष्मण है, ये युद्ध हो रहा है। तो इसमें युद्ध में लक्ष्मण जी को बाढ़ लगती है, उसके बाद हनुमान जी जाते हैं वहाँ पे पर्वत को संजीवनी लेने, तो वहाँ पे मगरमच्छ से लड़ाई होती है। उसके बाद आते रहते हैं, तो फिर भरत हनुमान जी को तीर मारते हैं। तो उसमें ये दिखाया हूँ। फिर बाद में फिर राम राम का जप करते रहते हैं हनुमान जी। बलदेव यार एक बात बताओ, आजकल जो युवा है वो मोबाइल पर बिजी है, वो AI यूज़ कर रहा है, वो PUBG खेल रहा है। बलदेव ये आर्ट बचा रहे हैं, क्या है? सर हमारा मतलब जो पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, तो वही आर्ट को हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। हाँ, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? सर अभी तो AI का ज़माना है, तो वो तो कर ही रहे हैं,
हम अपना आर्ट को कर रहे हैं, तो हमको अपना जो ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, उसको बचाए रखना चाहिए। क्या बना रहे हैं, कौन सी पेंटिंग है, इसके बारे में आप हमें बता पाएंगे? ये रामायण के चरित्र के ऊपर है, मतलब रामचरित्र जो भी है, रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें जन्म से लेकर के अरण्यकांड, फिर सीताहरण और मारीच, और जो केवट संवाद है वो, और समुद्र को जो पार के करके जाते हैं हनुमान जी, संजीवनी लेके के जा रहे हैं। संजीवनी लेके जाते हैं, जयवंत है, और उनका जो मकरी, मतलब उनके जो पसीने की बूंद है, वो मकरी फिश जो निकल जाती है, जिससे मकर ध्वज का जन्म होता है, उसको भी दिखाया है यहाँ, और लंका दहन। अभी बनने में इसको 1-2 दिन और लगेंगे। हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। ये पेड़ क्या, क्यों? ये बरगद, ये बरगद का पेड़, जो उनके गुरु हैं वो पेड़ के बरगद के नीचे तपस्या करते हैं। हमने अब तक जितनी पेंटिंग्स अभी तक देखी हैं उनमें एक तरीके से उस दौर का फील था। जब हम इस दौर में देख रहे हैं तो इस दौर का फील इस पेंटिंग में हमें दिखाई दे रहा है। नाम है आपका? बबलू। बबलू, कहाँ से हो बबलू? अहमदाबाद से, गुजरात। अम्बा, अहमदाबाद गुजरात से हो। कौन सी आर्ट है ये? जोगी आर्ट है सर। जोगी आर्ट। तो हमने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी है, सब बहुत पुरानी समय की दिख रही हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है, ऐसा क्यों है? इसमें सर ऐसा है कि अभी कुछ नया स्किल, नया, अब सब कुछ नया बदल रहा है, तो कुछ मतलब नया होना चाहिए पेंटिंग में। हाँ, इसके हिसाब से मैंने ये सब राक्षस वाला पेंटिंग कुछ नया बनाया है। बबलू ने देखिए गाड़ी भी रखी है, राक्षस, गाड़ी में राक्षस बैठ रहे हैं। ये साइकिल है, साइकिल में राक्षस हैं, हेलीकॉप्टर में राक्षस हैं। तो क्या 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 सोचा है बबलू, क्यों किया जाए ऐसा? ऐसे सर मेरे दिमाग से बनाया है, जो मतलब के नए स्किन के, जो अभी ज़्यादातर गाड़ी और साइकिल ऐसे ज़्यादा चल रही है, तो इसके हिसाब से मैंने कुछ नया सोच के ऐसा नया काम बनाया। लेकिन ये बहुत यूनिक काम है। मैंने अपने जीवन में ऐसी पेंटिंग इस तरीके की हास्यास्पद और हास्य से भरी हुई हमने कभी नहीं देखी है, और हंसी के साथ में आपने जिस तरीके से बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत धन्यवाद।